आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े थे कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे एक चीज़ और हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस सेट थ्योरी भी हमने पढ़ा था क्लास 11th क्लास में। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों तरफ नंबर ऑफ ए से डिवाइड करते हैं, यानी किसी भी इवेंट में सिंपल स्पेस से अगर डिवाइड कर देते हैं तब उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी मिल जाता है। जैसे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ एस। तो ये देखिएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। हमने किया कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ ए से दोनों तरफ क्या किया है, हमने डिवाइड कर दिया है। अब ये जो है आपका बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि बोर्ड में पूछा गया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। अब यहाँ से एक और फार्मूला निकल जाएगा कि साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर माइनस होता है, मिस्टेक हो रहा है। यहाँ भी माइनस होता है और यहाँ भी माइनस होता है और यहाँ भी आपका माइनस होता है, मिस्टेक कर गया है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में देता है। जैसे देखिएगा बिहार बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया था, उसको थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। देखिएगा BSEB 2019 में क्वेश्चन आया था कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट। ये 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है 2/3 है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 2/3 है, 1/3 है, 1/2 है एंड 5/8 है। एक बात और, ये क्वेश्चन बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यहाँ से आप रख लेंगे और इसको बाद जोड़ घटाव कर देना है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन 2019 में यही आया है। ये आपका 2019 में ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला पूछ दिया गया है ना। तो इस तरह से ये आपका बेसिक चीज 11th क्लास का ही हम लोग चीज चल रहे हैं। अब जरा सा आप देखते हैं नॉट इवेंट। नॉट इवेंट, नॉट इवेंट। If A is any event, then not event is denoted by A dash. Not event यानी A dash। तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नॉट इवेंट, इसका रिजल्ट होता है 1। कोई भी इवेंट है और
उसका नॉट इवेंट के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। यहाँ से ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बोर्ड में पूछा गया है। अगर हम पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का रिजल्ट क्या होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बारे में पूछता है तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया जाता है कि किसी भी डाई को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर प्राप्त होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इवन नंबर प्राप्त होने का मतलब, तो अगर हम लोग ऑड नंबर का निकाल लेते हैं तो नॉट में 1 में से उसको घटा देंगे तो ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकल गया। यानी किसी भी इवेंट का दो पक्ष लेते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जैसे इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। देखिएगा इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 2/3, क्योंकि डाई में इवन नंबर होता है कौन कौन, 2 4 6, 3 है तो 3 है और टोटल हो जाता है कितना, 6, यानी हो जाएगा हाफ। इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी हो गया। तो नॉट इवन का मतलब ऑड इवन, ऑड, तो ऑड का मतलब 1 में से हाफ को घटा देंगे, दैट इज हाफ मिल जाएगा। यानी दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ एंड हाफ आएगा। देखिए हाफ एंड हाफ को जोड़ेंगे, यू विल गेट 1। तो इस तरह से सवाल किया जाता है। देखिएगा एक क्वेश्चन और आपका BSEB 2020 में क्वेश्चन कर दिया था कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6/11 and probability of B is equal to 5/11, probability of A union B is equal to आपका है 7/11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा। तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, उधर जो फॉर्मूला हमने किया था। इसका रिजल्ट दिया हुआ है आपका 4/11 दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन है 5/11 है, 7/11 है और 9/11 है। तो इस तरह से आपका बेसिक चीज है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिएगा कुछ बेसिक चीज आपको जानिए। हम लोग बेसिक से लेकर चल रहे हैं और चूंकि बेसिक से भी सवाल आपका आ जाता है। देखिएगा नॉट इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहीं कहीं लोग लिखता है, नॉट इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहीं कहीं लिखता है। एक चीज और समझिएगा, एक चीज और शॉर्ट में समझिएगा। और का मतलब आप समझ लीजिएगा यूनियन, और एंड का मतलब समझ लीजिए आप इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। एक चीज और, नाइदर इवेंट के प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। नाइदर इवेंट समझिएगा, ना ही E1 और ना ही E2, यानी नॉट का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये समझ लिया कि E1 और E2 कोई दो इवेंट है, तो नाइदर E1 नॉर E2 का प्रोबेबिलिटी का संकेत ऐसा याद रखेंगे। ठीक है। और एक चीज और समझिएगा, द इवेंट E1 but not E2, इसका संकेत हम लोग लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2, या लिखने का इसका और तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 नॉट। ये सब आपको जानना है।
अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये हमारा बेसिक चीज था। अब हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट पर बात करते हैं। देखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। दो इवेंट आपके पास दिया हुआ है या दो से ज़्यादा इवेंट है और वन इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम लोग कहते हैं कि वह इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे मान लिया जाता है कि एक डाई को थ्रो करते हैं, तो डाई को थ्रो करने पर हमारे पास 6 आ गया, तो क्या इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि अगले बार अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या आएगा? वी कैन नॉट से। ऐसा नहीं है कि 6 आ गया, इसके आधार पर आप नेक्स्ट में आपका 5 आएगा या 2 आएगा, इससे आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि वन इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड नहीं करता है या एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करता है, तो उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका डिफाइन कर लेते हैं। 2 और more events are said to be independent if they do not affect each other, यानी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है, तो उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी इवेंट। सपोज वी थ्रो 2 डाइस, देन वी गेट एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड एन इवन नंबर ऑन द सेकेंड डाई आर इंडिपेंडेंट, बिकॉज फर्स्ट डाई को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो इसमें ऑड नंबर आया, तो दूसरे डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो आपका ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, वी कैन नॉट से। यानी दोनों इवेंट्स एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग है। अब जरा सा देखिए, इस पर सवाल आता है कि इफ ई एंड एफ, देखिए इवेंट को हम ई और एफ लिख रहे हैं, ए और बी भी कहीं कहीं लिखता है, E1 और E2 भी लिख सकता है, डी और ई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। If E and F are independent events, याद रखेंगे, then probability of E intersection F बराबर probability of E into probability of F। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ भी है। दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तभी होगा जब ये कंडीशन आपका फुलफिल करेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। अगर मान लिया जाता है कि आपके पास इफ ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है। जैसे कोई सवाल आपको कर दे कि एक बात और समझना है कि इफ ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन इसको भी लिख सकते हैं आप ऐसे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। यानी नॉट इवेंट है, नॉट इवेंट का ही कंडीशन होता है। नॉट इवेंट का मतलब होता है किसी भी इवेंट का अगेंस्ट,
जैसे कोई कहता है कि इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका नॉट इवेंट। जैसे इस पर कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है या प्रोबेबिलिटी इस पर सवाल आने का संभावना ज़्यादा है इस पर क्वेश्चन। एक बात और, हम लोग को अभी एनडीटीवी में न्यूज़ देख रहा था कि किसी भी बोर्ड की परीक्षा देश में फरवरी में नहीं होगी, इसलिए हम लोग को मैसेज भेज दिया था। एनडीटीवी न्यूज़ का ही सोर्स है, अपने से हमने नहीं दिया था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन छोटा सा हम लोग ले रहे हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन। जैसे मान लिया कि आपके पास दो इवेंट है, देखिएगा कि इफ E and F are independent events, are E and F are events, छोड़िए इसे, ऐसे लिखिएगा events, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ F दिया हुआ है 4/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दिया हुआ है 9/14। ठीक है, अब सवाल करता है कि R, E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन में एकदम सिंपली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये कंडीशन हमने लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F का वैल्यू है 4/7। इसको काटेंगे 2 टाइम्स, यू विल गेट 3/14। देखिएगा 3/14, इसका मतलब क्या हुआ कि यह दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का रिजल्ट आपके पास है 9/14 और आपको आ गया कितना 3/14, दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। देयरफॉर क्या लिखेंगे कि E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। 16 में नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। अब इस पर थोड़ा सा देखिए, कुछ करना नहीं, एकदम हल्का हल्का इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड सवाल आपको बनाना है। देखिएगा इसके लिए आपको कभी कभी आपको यहाँ से भी रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा, इस फार्मूला को भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दे देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दे देगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू दे देगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं देगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकाल लेना होगा, तब जाकर के ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके तब सवाल को बनाना है। देखिए एकदम हल्का हल्का टॉपिक्स को धीरे धीरे, आज इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर आधारित सवाल को आप ऐसा करेंगे कि इस पर आधारित सवाल जितना भी है आपका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक फॉलो करते रहेंगे। क्वेश्चन बैंक में इंडिपेंडेंट इवेंट पर जितना भी सवाल है क्वेश्चन बैंक से देख लेंगे, उस सब को टोटली आपको बना लेना है। इंडिपेंडेंट किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, आप लोग अपना सेल्फ आप हमारे पास भेज सकते हैं, आप क्वेश्चन को भेजें और उसको हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, एक बात और है, अब हम लोग प्रत्येक संडे को टेस्ट करेंगे।
एवरी संडे को टेस्ट होगा, टेस्ट ऑन एवरी संडे, यानी इस संडे को, दिस संडे होगा, इस संडे को आपका एग्जामिनेशन होगा। और कौन सा टॉपिक्स होगा ये भी बता देते हैं। आपका अलजेब्रा आपको क्लियर करके रखना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। दूसरी बात ये होता है कि एक टाइम होगा। टाइम क्या होगा, हम आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको हम 6 PM में भेजेंगे, 6 PM में भेजेंगे। और टाइम के अनुसार अगर 1 घंटा समय है तो आपको 7 PM मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद हम उस पर विचार नहीं करेंगे। यानी इस संडे से टेस्ट रहेगा, एवरी संडे को टेस्ट रहेंगे, हम टॉपिक्स को दे देंगे। अलजेब्रा आप क्लियर रखेंगे, अलजेब्रा से सवाल देंगे, ऑनेस्टली बनाना है, किसी तरह का कोई टाइम आपको उतना ही दिया जाएगा, आप चोरी नहीं करेंगे, अपने से ऑनेस्टली आपको बनाना है। इस संडे से टेस्ट चालू होगा, शाम को 6 बजे से आप अलर्ट मोड में रहेंगे, कॉपी किताब के साथ बैठ जाएंगे। जैसे ही 6 बजेगा हम आपको क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर रिलीज़ करेंगे और उसके बाद में 7 बजे तक आपको हमको व्हाट्सएप पर भेज देना है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही टॉपिक्स को रखते हैं। आज इंडिपेंडेंट इवेंट से थोड़ा सा हम लोग फीडबैक दे चुके हैं। ये सब क्वेश्चन पूछते रहते, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।